एक कहावत हमारे देश में बहुत ही प्रचलित है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करेंगे वो वीडियो है भैया जी गजब। भैया जी ने दिल्ली के कनॉट पैलेस में दिल्ली की आम जनता से सवालात किए। 15 फरवरी को पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में श्रीलंका में होना था, लेकिन पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया। तो हमारे देश के, हमारे वतन के, दिल्ली के लोगों की क्या राय है, एक बार हम जरूर देखेंगे भैया जी गजब वालों की वीडियो, और बाद में हम भी अपना रिएक्शन जरूर करेंगे कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना कितना भारी और कितना महंगा पड़ेगा। ये सौदा, ये देखने वाली बात है। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं अपनी व्यक्तिगत राय जरूर रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। लेकिन इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट पैलेस में मौजूद है। यहां पे चलकर हम जनता से बात करेंगे, वे पाकिस्तान का भारत के खिलाफ बाइकआउट करने वाले मैच को किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका मैम? मेघा। मेघा जी, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है। सर, जो एक मैच इन्होंने बॉयकॉट किया है ना, अगर आईसीसी ने उसी का पेनल्टी लगा दिया ना, पूरे T20 वर्ल्ड कप में जितना कमाएगी उससे 4 गुना भरना पड़ जाएगा पाकिस्तान को। तो उन्होंने एक पेनल्टी पे भारत के खिलाफ। तो इतना कौन सा तुम्हारे पास में लाख 2 करोड़ों का मतलब इतना वो है, सोना छुपा रखा है तुम लोगों ने, खजाना छुपा रखा है अपने पाकिस्तान में, जो तुम अपना पेट पाल लोगे। चावल का पैसा तुम पे नहीं, दाल का पैसा तुम पे नहीं। ये पाकिस्तानी ना, इनको पीने का पानी, ना खाने को रोटी, ना दाल, और आज ये भारत को आंख दिखाएंगे। भूल गए हैं ऑपरेशन। जब जब आंख दिखाई है ना सर, और यही आंखें निकाल के गोटियां खेली है भारत सरकार ने और इंडियन आर्मी ने, और मैदान में इंडियन क्रिकेट टीम ने भी। जहां जहां आंख दिखाई है पाकिस्तान ने, चाहे बॉर्डर हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, इसी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भूल गए हैं, अभी कुछ समय पहले भी इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हाथ तक नहीं मिलाया था इन जिहादियों से इंडियन क्रिकेट टीम ने। लेकिन पहले भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मैच को बाइकआउट करने की मांग उठती रही थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि तुम दूर ही रहो। कब कौन सा आतंकी बॉल फेंकने की जगह बम फेंक दे, कोई भरोसा थोड़ी है पाकिस्तानियों पे। उसमें तो चेक होके आता है ना कि बम लेके चेक होके आए कहीं से भी। सर एक बात बताइए, जब ये लाल किला पे फट सकते हैं, जब ये मुंबई में फट सकते हैं, जब ये पार्लियामेंट में फट सकते हैं, तो क्या क्रिकेट के मैदान में नहीं फट सकते हैं? अभी कुछ टाइम पहले भी ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान का ही बता रही हूँ मैं, पाकिस्तान में ही एक क्रिकेट के ग्राउंड में बम ब्लास्ट हुआ था। अब कहाँ से आ जाए कौन सा आतंकी बम बांध के, हमें क्या पता भैया, बॉल फेंकने की जगह बम फेंक दे। इन्हें तो बॉल और बम में, इनका इंडिया को तो इंडिया बोलते हैं, तो बॉल और बम में भी इनको शायद कुछ कन्वे गलत हो जाए तो बॉल को बम समझ लें। तो भरोसा थोड़ी कर सकते हैं आतंकवादियों पे। सर आप कर सकते हैं आतंकवादियों पे भरोसा, आप कीजिए, मैं नहीं कर सकती हूँ। मतलब ये सही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, खुद ही पीछे हट गए, बहुत अच्छा हुआ। हम इनके मुंह ही नहीं लगना चाहते, हमें अपनी जुबान गंदी करनी ही नहीं है पाकिस्तानियों से मैच खेल करके। जी सर, आप और भी काम है करना। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? पाकिस्तान जो मैच बाइकआउट, अरे सर देखिए, हम सीधी सी बात बता रहे हैं, इन पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, जितने भी वहाँ पे आतंकवादी कौम के लोग पल रहे हैं, अगर उनसे दूरी बना कर रखे वही सबसे बढ़िया। कि ये कहाँ पे, जहाँ तहाँ फटने वाले लोग, पता चले क्रिकेट ग्राउंड में फट जाए तो। अरे उसका औकात क्या है मेरे भाई? उसको कौन पूछता है? कौन इसको सीरियस लेता है? पूरा वर्ल्ड में वो जो आतंकवादी देश घोषित हो गया, उसको कौन पूछता है मेरे भाई? कोई नहीं पूछता है उसको। कोई आने वाला समय में वो जो ना, आज मोदी सरकार ऐसा कर दिए हैं, उसको ऐसा बांध दिए हैं कि वो आटा के लिए तरस रहा है। और वो क्रिकेट की बात क्या करेगा यार? पहले आटा तो जाके खरीदो, लाइन में लगा हुआ आटा के लिए। पहले भारत में पाकिस्तान को बाइकआउट करने की मांग उठता था, भारत फिर भी खेलता रहा। इस बार पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया। वो दिखा रहा है कि भाई हम ऐसा है, हमारा पास ये पावर है, वो पावर, कुछ नहीं है। लग रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश अब भाई भाई हो गया, जो पहले दुश्मन था वो दोनों दोस्त हो गया। देखिए, वो उन लोग कुछ भी करे, भारत को इन लोग से दूर रहना चाहिए और इन लोग को तवज्जो देना बंद करना चाहिए। हमारा भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्रेम से रहते हैं। ये पाकिस्तान जो है ना, हम लोग को उकसाता है, वो जो है धर्म का लालच देता है इधर। ये तो वही वाली बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब हम जो हैं उन गधों का लिहाज कर रहे हैं, जबकि वैसे तो वो हमारे पैरों की भी धूल नहीं है। उन्होंने मतलब इतना घटिया काम किया है कि जो हमने वो ट्रॉफी जीती थी, वो क्या नाम है उसका, है हाँ, नहीं वो जो बंदा ले गया उनका जो हेड है,
पाकिस्तान क्रिकेट का जो हेड था वो ट्रॉफी को लेके चला गया अपने साथ। ये लोग इतने घटिया और गंदे हैं। हम लोगों ने उसको भी एक व्यंग्यात्मक उसमें लिया कि भाई वो लेके गए हैं, इन्हें अब शर्म आएगी, वो तो लेके ही बैठ गए। नाउ एक तो पहले तो मैं इस इशू को बोलूँगा कि ये ऐसे नहीं होता है। एक बचकानीपन की भी, बेवकूफ़ी की भी, बेशर्मी की भी एक सीमा होती है, और वो इन्होंने क्रॉस पहले ही कर ली थी उस दिन। तो ये एक तो सबसे पहले तो इंडियन क्रिकेट को आईसीसी से कहना चाहिए, बीसीसीआई को, कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारी ट्रॉफी उनसे ला के दीजिए। और ऐसे में तो ऐसी टीम को ये कह रहे हैं कि हम, मतलब ये चल क्या रहा है, ये कह रहे हैं हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। होना तो ये चाहिए, नमस्ते, होना तो ये चाहिए कि भाई आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को सारे क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर कर दे। बांग्लादेश के लिए हाँ, नहीं, बांग्लादेश ने तो भी खुद अपने आप बना किया है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी ट्रॉफी जो लेके चले गए और आज तक वापस नहीं की, कि भाई जब तक तुम ट्रॉफी दो, लिखित में माफ़ी मांगो, कैमरों के सामने माफ़ी मांगो। और मैं तो कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान कहीं डर के तो नहीं भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया? वही तो, मतलब वो तो देखिए ऐसा है, वो 2 in 1 काम कर रहा है वो अपनी तरफ से। एक तरफ तो वो ये दिखा रहा है अरे हमें इंडिया से नहीं खेलना, इंडिया हमारा विरोधी है, हर तरह से है। और दूसरी तरफ ये तो उन्हें पता ही है, आपने ये बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। कल ही है ना, पाकिस्तान एक चैनल है, न्यूज़ चैनल, जो नेशनल न्यूज़ चैनल है, वो पाकिस्तान की जनता का इंटरव्यू ले रहा था, तो कि भाई ये क्यों इन्होंने मना कर दिया खेलने से। तो वो सब के सब कह रहे थे खेलने से यह है जो थोड़ी बहुत बच्ची कुछ इज्जत है वो भी चली जाएगी। ये तो पक्की कहते हुए शर्म तो आ रही है। ऐसे जनता वहाँ की लड़कियाँ भी बोल रही थी शर्म तो आ रही है, लेकिन हमें पता है वो हार के डर से, हाँ, किसी भी हालत में जीत नहीं वहाँ के सकते। जनता से भी ये परसेप्शन है। जी सर, आप किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान ने भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप में खेलने से मना कर दिया है? वो तो पहले कह रहा था हम बहिष्कार करेंगे, और बांग्लादेश जो अगर नहीं खेलेगा हम बहिष्कार करेंगे। अब तो वो ये कह रहा है कि हमने, मतलब हम इसके साथ खेलेंगे नहीं, इंडिया के साथ, यहाँ पर नहीं खेलेंगे। इंडिया जो देखो, इंडिया जो मैच है ना साझेदारी में हो रहा है, मेजबानी श्रीलंका में था ना भारत और पाकिस्तान। हाँ, तो वो नहीं खेले। लेकिन ये ऐसा है कि ये सिर्फ इसकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये तो मुझे लगता है कि कहीं डर गया ये, कि इसको पता है जितने भी मैच हुए पाकिस्तान और इंडिया का हार का सामना करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा है कि इसको पता है कि अब 15 तारीख को पहला मैच हो रहा है, 15 फरवरी को, ठीक है। ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ और अड़ंगा। आईसीसी देखो, बात सुनो, आईसीसी जो है इनके ऊपर अगर जो राजस्व है ना, इनका $34 मिलियन का राजस्व है, वो इनको है ना 4 को मतलब वहाँ से जाएगा इनके हाथ से। तो ये ऐसा है कि ये सिर्फ इनकी कथनी करनी है, ये हारे हुए हैं। ये इनको पता है इंडिया बाप है, अगर हम खेलेंगे तो यहाँ हार जाएंगे। तो अब यही स्टैंड ले लो, क्योंकि बांग्लादेश ऐसा है जो मेरे को इतना आज इनको बांग्लादेश के साथ इतना दर्द आ रहा है। बांग्लादेश को पता नहीं, इन्होंने जब 1971 के अंदर मुक्ति वाहिनी जो ये लोग बांग्लादेश के ऊपर इतना अत्याचार किया था, इतना मतलब उनको मजबूरन जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होना पड़ा। तो ये सिर्फ और कुछ नहीं। फिर वही पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ आ रहा है। हाँ। तो ये मात्र 35-40 साल में अपनी दुश्मनी भूल के अगर ये साथ आ रहे हैं तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? साथ नहीं आ रहे, देखो ये साथ ला रहा है, ठीक है, ये उसको दिखा रहा है मैं साथ हूँ, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा बाद में कि ये पाकिस्तान को फिर निकलेगा, बांग्लादेश को, पाकिस्तान बांग्लादेश पे कब्जा करने की सोच रहा है, उसको सोच रहा है, क्योंकि वो छोटी सी कंट्री है बांग्लादेश। और उसको है ना ये जैसे इन्होंने पहले अत्याचार किए थे ना 1971 के जब, वैसे अब भी अत्याचार करेंगे। कथनी और करनी में पहले भी कह रहे थे हम ये करेंगे। क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपके हिसाब से? कुछ नहीं, अगर वो वॉक ओवर कर जाता है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर वो वॉक ओवर करता है उसके 2 पॉइंट कम होंगे, ठीक है, और वो इंटरनेशनल जो क्रिकेट मैच है जितने सेमीफाइनल कम हो जाएगी, सेमीफाइनल या फाइनल में टकराने का मौका मिला तो फिर तो भारत बाई डिफॉल्ट जीत जाएगा। बिल्कुल जीतेगा, डेफिनेटली जीतेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने मैच होंगे, देखो 15, तो ये ऐसा है कि बाई डिफॉल्ट ये सिर्फ कर रहे हैं, ये सिर्फ कथनी में। 15 फरवरी से पहले पता क्या होगा, ये कहेगा हम खेलेंगे। या फिर ये कह सकते हैं मोहम्मद नकवी जो है इसका होम मिनिस्टर, जिनका जो चेयरमैन है, समझ लो उसने हार मान ली, बस यही है। पाकिस्तान पलटी मारने के लिए हमेशा जाना जाता है, अपने स्टेटमेंट्स को बार बार बदलते रहते हैं। इस बार भी अगर 15 फरवरी तक आते आते अगर ये कहा जाए कि हम भारत के खिलाफ खेलेंगे तो ये अचंभा नहीं होना चाहिए। और ये वीडियो जो थी भैया जी गजब वाले, और दिल्ली में गजब के सवालात और गजब के उत्तर सबने सुन लिए थे। अब आते हैं पाकिस्तान की हमारी व्यक्तिगत राय। बांग्लादेश ने
भारत में खेलने के लिए मना किया है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच आपको पता है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस तरह से बांग्लादेश में हादसे हुए अपने हिंदू भाई के साथ, उसकी वजह से दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो अलग मैटर है। अब आते हैं कि पाकिस्तान को कौन सी ऐसी खुजली मची जिससे कि जो कि मैच है कोलंबो में, जो कि भारत में भी नहीं है। वेन्यू दो जगह है, एक भारत है, एक श्रीलंका है। भारत में भी कुछ मैच हैं, कुछ मैच श्रीलंका में है, लेकिन पाकिस्तान को ये वही मैंने जो शुरू में बोला ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। अब उसने सोचा कि मैं भी जिस तरह से इंडिया ने पहले मना किया था, मैं भी मना करके देखता हूं। अरे इंडिया और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अब तुम लोगों को क्या बोला, पाकिस्तानियों को, तुम लोग जो है फाइनेंशियली बिल्कुल वीक हो और साथ साथ क्रिकेट में भी वीक हो, क्योंकि अंडर 19 के अंदर जो तुम्हारी अभी धुलाई हुई है उसकी वजह से तुमको पता है कि इंडिया के छोटे मियां हो चाहे बड़े मियां हो, वो जो है बॉल को बॉल नहीं समझते, बॉल के साथ बहुत बेरहमी से पेश आते हैं। तो तुम लोग जो है, जिस तरह से आईसीसी ने तुमको वार्निंग दे दी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है और खासकर एक सजेस्ट भी किया है, इस मैटर को, जो बाइकआउट वाला मैटर है उसको जो है कंसिडर कर लो, अदरवाइज क्या होगा मैं बताता हूं। श्रीलंका के अंदर जो 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है, उसमें जो ब्रॉडकास्टर्स है, स्पॉन्सरशिप है, उसमें कितना बड़ा नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर का, वो नुकसान पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा। अपनी जो मैच जो फीस मिलती है इनको, उसमें से इनको देना पड़ेगा। और भारत ऑलरेडी 2 पॉइंट लेके इनको बाय बाय टाटा कर देगा अगर ये लोग उस मैच को नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी ने इनको बोल दिया, ये बचकाना वाली हरकत मत करो, भारत और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। अब जो तुम, बांग्लादेश ने अगर मना कर रखा है तो बांग्लादेश की नकल मत करो, नहीं तो जो है बांग्लादेश तो बहुत आगे निकलते जा रहा है, लेकिन तुम्हारी जो हालत है, तुम जो है बांग्लादेश को भी धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि अपनी तरीके से ही अपने जो जिस तरह से वो कर्ज मांगना, गरीबी में पूरी दुनिया को, अपनी जनता को पिसवा के रखना, वो काम शुरू करवा दोगे तुम बांग्लादेश में भी। क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान, अब 1971 वार जिसमें भारत ने इसी बांग्लादेश को बनाया था, इसी बांग्लादेश को मुक्ति वाहिनी बना के इनको आजाद कराया था, नहीं तो इनके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार किया था पाकिस्तानियों ने, ये भूल गए बांग्लादेशी। ये भूल जाते हैं अपनी औकात, अपनी हैसियत कि भारत ने किस किस की मदद नहीं की। भारत कितना पीसफुल कंट्री, हर चीज में एग्री होता है, बट जहां अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है ना भारत की, वहां तुम्हारे जैसे पाकिस्तानियों के, तुम्हारे आगे कभी घुटने टेकने वाला नहीं है भारत, ना ही कभी इसने टेकना पसंद किया, न टेकेगा। खेलना है तो खेलो, नहीं तो 2 पॉइंट लेके तो भारत आगे निकल ही जाएगा। और तुमको सबसे बड़ी डर ये इस बात का है, तुमको पता है कि अभी का जो मैच है, अभी की जो तुम्हारी टीम है, जो बड़े मियाँ की टीम है तुम्हारी, छोटे मियाँ को तो हमारे छोटे मियाँ ने अच्छी तरह रगड़ दिया। अब जो तुम्हारी बड़े मियाँ आएंगे ना 15 फरवरी को, और ये मुझे पता है, मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि ये जो है अभी कुछ दिनों के अंदर जो न्यूज़ आ रही है ना, खबरें आ रही है सोशल मीडिया में, इन्होंने अभी जो बाइकआउट वाला जो ट्रूप का इक्का छोड़ रखा है, वो अभी देख लेना विद इन 1 वीक के अंदर ये लोग बोलेंगे हम खेलने आ रहे हैं। सर, हम खेलने आ रहे हैं, हमें खेलना है, क्योंकि इनको पता है इनका जो है पीसीबी, इनको चाहिए पैसा। अगर जो पैसा मिल रहा है ये
ये वर्ल्ड कप खेलने से, T20 वर्ल्ड कप खेलने से वो पैसा भी हाथ से जाएगा, क्योंकि जो मैंने बोला ना, जो श्रीलंका के अंदर ब्रॉडकास्टर हैं जिन्होंने मैच को स्पॉन्सर किया होगा और उसमें पैसा लगाया होगा, वो पैसे की फीस भी पाकिस्तान से लेगा ब्रॉडकास्टर, आईसीसी उनसे लेगा ब्रॉडकास्टर को देने के लिए। इसलिए ये कल की डेट में मैं बता रहा हूं, विद इन 1 वीक के अंदर आप देख लेना यह होगा। चलो हम खेलेंगे सर, हम खेलेंगे और खेलेंगे, फिर इंडिया से हम हारेंगे और बहुत बुरी तरह हारेंगे। उसके बाद पाकिस्तान वाले हमको अच्छी तरह, हमारी पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के लोग फिर से टीवी तोड़ेंगे और साथ ही साथ इनकी बैंड बजाएंगे। 15 फरवरी कोलंबो में पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच, वो होगा दिलचस्प और ये वापस जरूर खेलने आएंगे। वो ये 100% पाकिस्तानी खेलने के लिए हाँ बोलेंगे, क्योंकि इनको आईसीसी ने बोल दिया है, इनको एक वार्निंग दे दी है, श्रीमान ये तुम्हारे साथ कंडीशन रखी जाएंगी, अगर तुमने जो है मैच के लिए मना किया, तुम हारो या जीतो, तुमने अगर नहीं खेलोगे तो ये कंडीशन है, ब्रॉडकास्टर का भी पैसा दोगे, जो स्पॉन्सरशिप चल रही है वहां उसका भी पैसा तुम्हारी मैच फीस से जाएगा। तो पाकिस्तानियों को तो इसके ऊपर दोबारा राय लेनी पड़ेगी, दोबारा डिसीजन लेना पड़ेगा। खाली ये तो एक इन्होंने झूठा तुरुप का इक्का फेंका है कि भारत ने पहले मना किया तो हम भी मना कर देंगे। ये भारत है बेटा, ये भारत है, तुम पाकिस्तानी हो, तुम पहले अपनी रोजी रोटी पूरी कर लो आटे दाल के। और जिस तरह से भाई लोग, ये बच्चे लोग और ये सभी लोग बता रहे थे ना, वो पहले अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरी कर लो। तुमको तो यह मौका है कि तुम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, खेलो चुपचाप, क्यों पड़ी लकड़ी खड़ी कर रहे हो। थैंक यू। इसी के साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको ठीक ठाक लगा तो मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन, जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर लिखिएगा, क्या पाकिस्तान तैयार हो जाएगा खेलने के लिए। मेरी राय से 101% पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के साथ कोलंबो में मैच खेलेगा। इसी के साथ एक बार पहले हम भारत अपनी टीम के लिए विश करता हूं, हमारे बड़े मियां पाकिस्तान के इन मियाओं की जो है ना गिल्लियां बिखेर देंगे। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।